जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। इनका नाम नहीं है, वहाँ से काट दिया। जब वो आपत्ति करता आते ही सर, फोन लगा तब भी नहीं आते। फोन में वो आपत्ति करता है, जबरदस्ती जनता को परेशान कर रहे हैं सर कि अगर 5 आपत्ति से ज्यादा आपत्ति आई तो ERO खुद क्रॉस वेरिफिकेशन करें उसका। क्यों ERO क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए स्पॉट पे नहीं आ रहे हैं? क्यों आपत्तिकर्ता को साथ में नहीं ला रहे हैं? क्या सरकारी तंत्र इतना फालतू है कि वो बेचारा दिन भर परेशान रहेगा, बेल जैसा घुसा रहेगा वहाँ पर? कोई भी जाने को तैयार नहीं है। BLO जिसने पहले जांच की थी, अगर वही पुनः जांच करने आ रहा है तो इस जांच का मतलब क्या है? और ऑलरेडी वहाँ से पंचनामा बना के भेजा गया। पंचनामा हस्तलिखित होता है या टाइप पंचनामा चल रहा है, पूरा मजाक बना के रखा है पूरा इलेक्शन प्रोसेस को। निर्वाचन ऐसा लग रहा है कि आयोग ने सिलेंडर कर दिया सरकार के सामने। तो निष्पक्षता की हम किससे बात दूसरा करें? जो इलेक्शन कमीशन के यहाँ नुमाइंदे बैठे हैं, अगर एक मुश्त आपके पास 50-50 एक आदमी आपत्ति ले रहा है तो पहले उसको वेरिफिकेशन करें कि आपत्ति जेन्युइन है या नहीं है। फिर BLO को और उसको जमीन पर पे आप भेजें। आपने बिना सोचे समझे उठा के ट्रांसफर कर दिया। वो बेचारे चलते फिर रहे। स्कूलों में आपके पास टीचर नहीं है उधर पे, उन टीचर्स को आपने एज BLO लगा दिया है। तो क्या ये सही है? सारे पॉइंट जो आरो से मरीज है, मैं साहब से बात करूँगा। आरो का आपकी सारी आपत्तियां और जो भी आवेदन है मैं आपको भेज दूंगा आरो साहब के पास। क्यों ना सर ऐसा हो कि हम 5 आपत्ति करता है यहाँ पर, मतलब जो आपत्ति करता है जिसने 5 लोगों की आपत्ति ली है, ERO को एटलीस्ट यहाँ बुला दीजिए तो वो जवाब दे दें। ERO यहाँ आ जाए। वो तो नियम बोलता है, चुनाव निर्वाचन आयोग ने ये बोला है कि अगर एक आपत्ति करता 5 से ज्यादा आपत्ति लेता है तो आपको जो है ERO को बुला करके उसके समक्ष क्रॉस वेरिफिकेशन करना है। बगैर आरो की जांच कुछ भी नहीं होगा। नहीं सर, ठीक है, आप आरो की जांच जो हो रहा है आरो की जांच रिपोर्ट ले लेंगे। कितने दिन में होगा कुछ है? आज मैं पत्र भेज दूंगा। आज आप भेज के उसकी प्रतिलिपि भेजेंगे हम लोगों को? मैं आपकी ओर से जो भी आपत्ति है वो मतलब भेज दूंगा इनको, और आप भी थोड़ा वहीं चले जाइए। आरो साहब तो यही बैठे आरो साहब के पास नहीं, हम भी भेज देंगे हमारी ओर से पत्र, और आप लोग भी चले जाइए। हम जो सूचना आपको दी है सर उसकी रिसीविंग मिल जाए। पंचनामे बना के चले गए। उन लोगों को तो फर्जी नाम थे ही नहीं, वो लोग छोड़ रहने वाले, तब उनको तो वेरीफाई कर दिया है। तब ऑब्वियसली आप उन लोगों के नाम से तो कर सकते हो ना FIR अभी। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों का नाम और नंबर यूज हुआ है वो साफ मना कर रहे हैं कि हमने आपत्ति नहीं ली है। इसके अंदर जिसने ना आपत्ति करता जो है उसके अंदर घोषणा भी लिखी हुई। घोषणा क्या करी इसके अंदर सर, अपना जो अधिनियम है 1950 का जो 31 की धारा उसके अंदर मतलब जो 1 साल कारावास है, तो सर उसमें तो उसके आधार पर आप FIR दर्ज कर सकते हैं ना। अभी ये आरोप आप सुनने की जरूरत नहीं आपको। मतलब 3-4 चीजें, एक तो फाइन भी हो सकता है और 1 साल का जो है ना दंड भी है। लेकिन ये है कि ना वो बगैर आरोप की जांच के नहीं होगा। सुनिए ना, आरोप जांच करेगा, उसका जो फैसला होगा वो होगा। सर एक मुश्त वार्डों में हर वार्ड में 200, 300, 500 आपत्ति आई, एक मुश्त आई। अब भाई जो हमारे तावड़ेकर जी और प्रफुल्ल सर है, अगर उनको भाई पहचान नहीं पा रहा तो अपन स्केच बनवा लेते हैं सब कांग्रेस मिलके, और स्केच से अपन को पकड़ लेते हैं किसने आपत्ति करता की आपत्ति की है। जो डेली गाड़ी चेक कर लीजिए, स्केच बना लीजिए। हम पकड़ना चाहेंगे तो सब पकड़ लेंगे, और नहीं पकड़ना चाहेंगे तो इसको जांच में डाल देंगे। आपने कहा कि पहले उनको वहाँ बताना पड़ेगा, तो हम उनके पास भी चले जाते हैं। इसमें क्या इतना ज्यादा से क्या अल्पसंख्यक को टारगेट किया इसके अंदर। सबसे ज्यादा ये चीज देखी जा रही है, मुस्लिम वार्ड जो होते हैं, बहुल मुस्लिम क्षेत्र है, जो कांग्रेस के हमारे वोटर होते हैं, तो उनको खासकर टारगेट बनाया गया कि मुस्लिम समाज के लोग है, बहु अल्पसंख्यक के लोग है और कांग्रेस की वोटिंग करते। तो हमारा वोट क्योंकि अभी क्या हुआ इसके अंदर 39,000 वोट कटे इनके। कितने? 39,000। यार मुसलमान के तो वोट ही नहीं कटे इसके अंदर। तो वो मतलब उसका साजिश के तहत उन्होंने ये काम करा कि 22 तारीख को आपत्ति लगाई, और मुसलमान वार्ड में जितने मुस्लिम वार्ड थे वहाँ आपत्ति लगाई है। मतलब मेरे वार्ड में 750 लोग की आपत्ति ली गई है। मेरे परिवार के लोग हैं, जबकि जो मेरे साथ में रहते उनकी आपत्ति ले ली गई है। तो ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र का जा रहा। कांग्रेस पार्टी पूरी निष्पक्ष कार्य
हमारे माननीय राहुल गांधी इसलिए कहते हैं वोट चोर गद्दी चोर, ये वोट चोरी हुई है इसके अंदर हमारे। राहुल जी बोली ना वोट चोर वोट चोर, वोट चोरी करा है, वोट चोर बोलियो का सही कहा गया हमारी पार्टी ने। वोट चोर वोट चोर गद्दी चोर, 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 वोट चोर गद्दी चोर। अरे एसआईआर का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। एसआईआर का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो। वास्तविक मतदाता को सताना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वास्तविक मतदाता को सताना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एसआईआर का दुरुपयोग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी तेरा षड्यंत्रकारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगा। चलो वहाँ चलते हैं। वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर। सत्ता पर में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सत्ता प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। ठीक है, क्यों बैठना पड़ा जमीन पे आपको मोगड़ थाने में, क्या है? देखिए, आप सबने देखा है पूरे मध्य प्रदेश में और हमारे खंडवा जिले में एसआईआर प्रक्रिया में वास्तविक मतदाता के नाम को काटने की साजिश रची गई है। आपत्तिकर्ता को पता नहीं है कि उसने उसके वार्ड में रहने वाले लोगों के लिए आपत्ति ले ली है। ये कौन इस षड्यंत्र के पीछे है? हम आज यहाँ पर मोगड़ थाने में एफआईआर की मांग कर आए थे। जो सारी प्रक्रिया है वो जो एसआईआर की है वो बीएलए के द्वारा हुई थी, बीएलओ के द्वारा हुई थी। वही प्रशासन है, कोई कांग्रेस के पार्टी के लोग तो करने नहीं गए थे। आज वही बीएलओ अपने ऑफिस में जाता है, शाम को 6 बजे कहता है कि हमारे यहाँ कोई आपत्ति नहीं है। दूसरे दिन निर्वाचन की बैठक होती है, बंद लिफाफे में कागज आते हैं और यदि फॉर्म आप देखेंगे तो जितने भी फॉर्म है सब प्रिंटेड फॉर्म है। प्रिंटेड फॉर्म में यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है, एक जैसे नाम है, सब में प्रिंट में है और प्रिंट में एक ही चीज उपस्थित है कि अनुपस्थित। इसका मतलब एक्सेल डाटा जो निर्वाचन का तैयार हुआ उसमें किसी ने लिया, किसी पार्टी के समर्थित लोगों को दिया गया, उन्होंने फिल्टर लगाया और एक पर्टिकुलर 50 साल से ज्यादा के कुछ कांग्रेस पार्टी के समर्थित लोगों को टारगेट किया और बना लिया। अब एक ही अनुपस्थित है, तो जो हमारा कानूनी प्रक्रिया है उसमें प्रतिनिधि अधिनियम, वो जो प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 30 ये कहती है कि यदि आप 31 की धारा ये कहती है कि किसी भी प्रकार का झूठा आरोप लगाकर यदि वास्तविक मतदाता का आप नाम काटते हैं तो आपको 1 साल की सजा होती है। हम आज बात करने आए हैं कि जो आपत्ति करता है वो फोन उठा नहीं रहे, बीएलओ फोन लगा लगा के परेशान है। जो लोग सामने आए उन्होंने कहा हमारा इससे कोई नाता नहीं है, पता नहीं किसने हमारे नाम से फॉर्म भर लिया। तो हम प्रशासन से मांग करने आए हैं कि जो आपत्ति करता है उसकी जांच की जाए और इस पूरी प्रक्रिया में जो षड्यंत्रकारी दिमाग किसी का चल रहा है उसको उजागर किया जाए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमारे लोग इसमें नहीं, तो किसके लोग हैं, कहां से ये लोग आए और किसने फॉर्म भरे? इस पूरी प्रक्रिया में आज एफआईआर इन लोगों के नाम हम दर्ज करने आए हैं। सर यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, वो कह रहे हैं किसी और को दे दो, किसी और को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे जब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी हमारी ये बात को यहाँ नहीं सुनेगा। हम यहीं बैठे रहेंगे। ये एफआईआर को लिए बैठे या क्या है? हम एफआईआर के लिए बैठे हुए हैं कि जो आपकी कानूनी प्रक्रिया में एफआईआर दर्ज होती है उसमें करिए, या पता करिए कौन लोग हैं ये और क्यों, यदि ये लोग फर्जी हैं तो फिर क्यों प्रशासन इतने मुस्तैदी से बीएलओ के ऊपर ये आदेश कर रहा है कि इनके पंचनामे बनाइए। आप क्यों नहीं निराकरण करते सीधे और आदेश जारी करिए कि जब आपत्तिकर्ता सामने नहीं आता तो सारी जितनी भी आपत्तियां वो खारिज की जाएंगी। क्यों प्रशासन भी परेशान हो रहा है, क्यों आम जनता भी परेशान हो रहा है, क्यों भयंकर माहौल पूरे खंडवा में बनाया जा रहा है? चलो लगा लो, ये नीचे कर लो थोड़ा, अभी पूछेंगे जब है ना। ठीक है, बताने का के लिए आए, क्या हुआ? मोगड़ थाने हम ये हमारे ऊपर आपत्ति लगाई है, कोई राकेश यादव है, हाँ। उस व्यक्ति ने आपत्ति लगाई है। जबकि मैं रेलवे में सर्विस करता हूँ और 60 साल की उम्र तक मैं रेलवे में सर्विस करते रहा, हाँ। और वो राकेश यादव मुझे जानता नहीं, लेकिन मेरी आपत्ति उसने लगा चुका है। अब उससे फ़ोन पे बात भी की है, हाँ। बोले मुझे नहीं पता है, उसको बुलवाया कि मोगड़ थाने में आने को तैयार नहीं है। किस चीज़ की आपत्ति और क्या उसने बोला है और अब आप क्या चाहते हो? वो एसआरपी जो वो चला था ना, एसआईआर के जो काम थे, हाँ। उसके ऊपर से उसने आपत्ति लगाई है। अब राकेश यादव कौन है मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। आप क्या चाहते हो फिर? अब उसके ऊपर बिल्कुल कंप्लेन होना, उसको एफआईआर दर्ज होना चाहिए। नाम बता दो। शेख अफजल, शेख महबूब। क्यों आए आप? आज हम
हमारे शहर अध्यक्ष जो जिला अध्यक्ष ये प्रतिभा रघुवंशी दीदी के एक मिनट रुक जाओ। तुम है ना मतलब नेता हो ना? तुम आम बन के बोलना। आम आदमी। आप लोग यहाँ पे थाने आए, क्या मामला है, क्यों आए? आज जो हमारे खंडवा शहर के जितने भी निवासी जो SIR के फॉर्म के अंदर जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके अपना नाम और अपने परिवार का नाम जुड़वाए, आज उनके जो BLO और उन लोगों के कहने के अनुसार हमने घर घर जाके फॉर्म भरवाए। और वो ऐसे कई अनगिनत लड़के हैं जिनके पास हम लगातार रेगुलर उनकी दुकान पे उनके घर पर जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे कि आपने फला वार्ड की, ये वार्ड की आपने आपत्ति ली है, तो आप ये हमें बताइए कि आप उस वार्ड में नहीं रहते हो, उस वार्ड में निवास नहीं करते, तो आपने उस व्यक्ति को किस तरीके से आपने मृत्यु घोषित कर दी कि वो मर चुका है, वो जीवित है। और कई लोग जो जिंदा कई सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं, 150 100 साल से रह रहा है, कोई 80 साल से रह रहा है, उसी जगह निवास कर रहा है, तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी, और उनको वहाँ से SIR के फॉर्म जो भरा है उस पर आपत्ति लेकर उनको कह रहा है कि इनको यहाँ से हट जाए। मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये कहीं किसी के एजेंट है। और इन लोगों के पास हम जब जा रहे हैं, अभी फ़िलहाल की कंडीशन में ATM ऑफिस के पास से आ रहा हूँ, उस लड़के से मुलाकात करो, वो बोला भैया मेरी FIR मत करना आपने, मैं नहीं जानता हूँ मेरा नाम किसने दिया है, मेरा मोबाइल नंबर किसने दिया है। वो ये यादव जो है लड़का, उसके पास में मालिक हुए के बाद उसके पास भी जा चुका हूँ मैं। वो बोला भैया मेरे को तो पता ही नहीं है कि मेरा नाम आया है यहाँ पर, ना मुझे पता है कि ये मेरा मोबाइल नंबर किसने दिया है, और मैंने आपत्ति ली नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई आप लिखित में दीजिए। आप मैं बताना चाहता हूँ कि खंडवा शहर के तमाम वार्ड ऐसे हैं जहाँ वहाँ पर जनता अपना कारोबार छोड़ के, अपना रोजगार छोड़ के परेशान हो रही है। ये गलत बात है। आप इंसान का वोट डालने का मत भी छीनना चाहते हो क्या? तो ऐसे कितने लोगों के नाम पे आपत्ति ली है? आपत्ति लेने वाले कौन लोग हैं और आप क्या चाहते हो, क्या कार्रवाई होना चाहिए? इनको ये जो लोग हैं, हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि आप कौन लोग हैं। तो कई लोग तो बता रहे हैं कि हमको BJP के बड़े वरिष्ठ नेताओं ने कहा है। कई लोग लड़के ऐसे भी बेचारे जो FIR से डर रहे हैं, तो वो क्लियर बोल रहा है कि भैया हमारा मोबाइल नंबर हमारा है, नाम हमारा है, मगर हमने आपत्ति नहीं ली है। तो हमने इनको इन लोगों को ये भी कहा है कि अगर आप इस वार्ड में निवास नहीं करते, इस वार्ड के वार्ड की जनता को जानते नहीं हो आप, तो आप इस तरीके से आपत्ति लिए, आप पे कहीं ना कहीं FIR होगी। तो वो FIR के कारण कई लड़के अपनी आपत्तियों को वापस ले रहे हैं। मगर मैं चाहता हूँ कि हम आम जनता के लिए मोगट थाने आएँ और उनकी FIR करवाई जाए, और इसके बाद हम कोतवाली भी जाएंगे, वहाँ पे उनकी FIR करवाई जाए। नाम बता दो। मैं मुन्नू बाबूजी, समाज सेवी।